Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start class 10 chapter number 5 exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, लेकिन देखिए सभी 10 पार्ट्स में क्या है, एक ही फॉर्मूला यूज होना है, एस एन का या फिर ए एन का। ए एन मतलब कि लास्ट टर्म, एस एन मतलब कि जो हमें एपी गिवन है उसका सम। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कि मतलब जैसे जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, ए एन हो गया, तो बाकी तीन वो दे देंगे, एक नहीं देंगे। बहुत इजी है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्या करेंगे, आपको थोड़ा घुमा फिरा के स्टेटमेंट देंगे, लेकिन क्या फॉर्मूले यही दोनों यूज होने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए एस एन एन फाइंड आउट करना है। एन किस 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 फॉर्मूले में आता है, एक तो ए एन वाले में, एक एस एन वाले में। तो एस एन तो हमारे पास नहीं है, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले। तो ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है यहाँ पे 50, ए कितना है 5, एन माइनस वन इंटू डी कितना है यहाँ पे 3। तो 50, 5 को इधर ले आए, 3n माइनस 3, 50 माइनस 5 45, ये हो गया 3n माइनस 3, 3 को इधर लाएंगे हो जाएगा 48 इक्वल टू 3n। अब यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड में। तो n क्या आ गया, n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब n यहाँ पे आ गया, अब हमें Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, एक्सरसाइज 5.3 में ये यूज हो रहा है। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n बाय 2। n कितना है यहाँ पे, अभी हमने फाइंड आउट किया है 16 बाय 2, 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 5, एन फिर से पुट करेंगे 16 माइनस 1, डी कितना है 3। तो एसन यहाँ पे हो जाएगा 8, 5 टू द 10 प्लस 16 माइनस 1, 15 हो गया, 15 इंटू 3। तो एसन हो जाएगा 8, 10 प्लस 15, 3 जा 45, 8 मल्टीप्लाई 5, 55, 440। तो यहाँ इस एपी का जो सम है वो 440 आ गया। ठीक है, इसमें हमें एन निकालना था। एन मतलब कि किसी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें वो एपी भी निकालने को बोले, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया। अगर मान लो वो एपी निकालने को बोले कि ये बताओ मतलब इसकी एपी फॉर्म करो, तो हम क्या करेंगे। एपी के लिए हम हमारे एपी में क्या होता है, A1 A2 A3 अप टू AN ये टर्म होती है। A1 तो हमें पता है 5, A2 A3, A2 क्या होता है, मैंने इसकी ट्रिक बताई हुई है एक्सरसाइज 5.2 में, बहुत बार यूज हुई है। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। तो ये कर करके आप इस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप A2 भी निकालोगे, A3 भी, A4 भी, और AN क्या हो जाएगा, AN तो हमने यूज ही किया है यहाँ पे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।